देख रहे हैं हिंद 24 टीवी, खबर पल पल की। खबर गाजीपुर से है, जहां 2 दिसंबर सैदपुर में द्वारिका पैलेस में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने वाराणसी राजस्व मंडल के सभी जनपदों तथा भाजपा संगठन के गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, महानगर वाराणसी, जौनपुर और मछली शहर जनपदों के भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव प्रबंधन समिति की महत्वपूर्ण बैठक को संबोधित करते हुए सैदपुर में उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में पहली बार गुंडों बदमाश को योगी आदित्यनाथ के द्वारा उनकी कीमत पता चली है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही त्याग तपस्या करके आज यहां तक पहुंचाया है देश को। कभी हमारे दो कहकर हमारे कार्यकर्ताओं नेताओं पर तंज कसे जाते थे, हमें उसकी आत्मीय एहसास करना है। हम न परिवारवाद, न वंशवाद, न जातिवाद, न संप्रदायवाद, सिर्फ राष्ट्रवाद के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एवं भारत माता के सम्मान एवं राष्ट्र निर्माण के लिए एक बार पुनः उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है। उन्होंने कहा कि योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी संगठन संस्था बनाने के बाद राष्ट्रीय निर्माण के उद्देश्य से गरीब, कमजोर एवं समाज के पिछड़े, दलित, वंचितों के लिए काम करती रही है। राजनीति हमारा व्यापार नहीं, राजनीति हमारा मिशन है। सपा बसपा पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि सपा बसपा एक ट्रस्ट है, विचारधारा नहीं है। हम विचारधारा के लिए काम करते हैं ताकि पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को भी सम्मान मिल सके, रहने के लिए छत मिल सके, वह हम कर सकते हैं। पानी और पक्का मकान भी हम सबको 2024 तक देकर रहेंगे। सैदपुर के द्वारिका पैलेस में कार्यकर्ताओं से अपने राजनीतिक अनुभव तथा तमाम वृत्तांतों से पार्टी विजय लक्ष्य को कैसे प्राप्त करें, इसके लिए तैयार किया। उन्होंने कहा कि विपक्षी जनता के बीच कभी कोई काम नहीं करते, वह सिर्फ जनता को धोखा देते आए हैं और आगे भी देते ही रहेंगे। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि बूथ प्रबंधन हमारे चुनाव की सबसे मजबूत कार्य है, जो 75वीं राजस्व जनपद और 5 पार्टी निष्ठाओं और विधानसभा के 403 सीटों का लक्ष्य लेकर हम निकल पड़े हैं। बैठक में चुनाव प्रबंधन से संबंधित सभी विषयों की समीक्षा में एक कार्यकर्ता से पार्टी के कार्यक्रम और अभियानों की जानकारी लेते हुए अपना निर्देश भी देते रहे और कहा कि कर्मठता और निष्ठा से कार्य करने से मनुष्य में नेतृत्व विकसित होता है। देखिए गाजीपुर से ब्रिजेश जायसवाल की रिपोर्ट। फोटो भेजा जो पीछे कार्यकर्ता खड़े हैं वो नीचे अपना स्थान ले। अरे पीछे जो खड़े हो तो बोल रहे हैं हटने अपनी कार्य योजना क्या है, अलग अलग उसकी जानकारी, कुल मिलाकर 2022 के चुनाव की रणनीति, चुनाव जीतने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी को मिला है। उत्तर प्रदेश में हमारा केंद्रीय नेतृत्व ने 300 प्लस का जो संकल्प दिया है वह कार्यकर्ताओं के चुनाव प्रबंधन के कारण और कार्यकर्ताओं के दम पर, बूथ अध्यक्ष, बूथ समिति, इनके दम पर और जनता के आशीर्वाद से ये लक्ष्य हम प्राप्त करेंगे
चुनाव में जाऊंगा जिसमें विकास के नाम पर चुनाव लड़ूंगा, कानून व्यवस्था के नाम पर चुनाव लड़ूंगा, राष्ट्रवाद के नाम पर चुनाव लड़ूंगा। हमारे पास एक ईमानदार नेतृत्व है देश के अंदर, आदरणीय मोदी जी राज्य के अंदर, वो समूह के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे, उसके आधार पर चुनाव। यहाँ 7 विधानसभाएं हैं, 3 सीटें आपके पास हैं, क्या लक्ष्य आपने तय किया? आज की बैठक में आपने क्या महसूस किया? आज बैठक में एक रणनीति बनी, नीचे परिश्रम की पराकाष्ठा हम लोग करेंगे और कोशिश करेंगे इस जनपद में और आसपास में सभी हम जीते, सीटें जीतें, उसकी रणनीति भी हमारी बनी है आज बैठक में, और हम सब चुनाव जीते। सैदपुर से भाजपा कार्यकर्ता कई गुटों में बटे हुए हैं, यहाँ तक कि वर्तमान जो विधायक है सुभाष पासी, उनका भी लगातार विरोध किया जा रहा है पार्टी कार्यकर्ताओं के द्वारा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में चुनाव से हमारा कमल है, कमल ही जिताना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्र के लिए काम करती है, एक देश के लिए काम करती है और गरीब के कल्याण के लिए काम करती है। संगठन सत्ता, दोनों सत्ता बनाने के बाद राजनीति मेरा व्यापार नहीं है, राजनीति मेरा मिशन है, और मैं मिशन के लिए, सपा बसपा एक ट्रस्ट है, एक विचारधारा नहीं है, तो हम एक विचारधारा के लिए काम करते हैं और एक मिशन के लिए। पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को सम्मान मिले, भरपेट भोजन मिले, रहने को छत मिले, वो हम कर रहे हैं, और पानी भी सभी के घर और सभी का पक्का मकान हम 24 तक करके देंगे, और एक भी गरीब नहीं बचे। यूपी में सबसे बड़ा पूर्वांचल इलाका है, और पूर्वांचल इलाके में एक तिकड़ी ओम प्रकाश राजभर, अखिलेश यादव और मुख्तार अंसारी की जो चल रही है, इससे निपटने की क्या योजना है? जनता जनार्दन सब समझती है और जनता अच्छी तरह जानती है, और लाभार्थी चेतना जागृत हुई है, और वो उसको सभी को अनुभव है कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में विकास होगा, और आदरणीय मोदी जी सभी गरीबों के दिल में वास करते हैं, और सभी गरीबों को चिंता करने वाला इस धरती पर मात्र एक नेता है, आदरणीय मोदी जी। और राज्य के अंदर आदरणीय योगी जी जो बनटांगियाँ, मुसहर, थारू, कभी जीवन में सम्मान नहीं मिलता था, उनको सम्मान देने का भी काम किया सरकार ने, और आवास भी देने का काम किया, और गुंडों से मुक्ति मिली है इस राज्य को, आपने देखा है। तो जनता जनार्दन आदरणीय मोदी जी, योगी जी के नेतृत्व में कमल यहाँ खिलाएगा, और हम सत्ता में आएंगे, फिर गरीब